हरे कृष्णा। एकादशी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो अब हम चर्चा करने जा रहे हैं चैत्र मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है और जिसका नाम है पाप मोचनी एकादशी। तो नाम से ही स्पष्ट होता है कि हमारा समस्त पाप इस एकादशी से नष्ट हो सकता है। तो ये भी युधिष्ठिर महाराज जो है भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं इस एकादशी के बारे में, और ये पद्म पुराण में इसका उल्लेख है। और भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि चक्रवर्ती नरेश जो मानधाता राजा थे, उन्होंने महर्षि लोमश को पूछा था इस एकादशी के बारे में, और पूछा कि मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी है उनका क्या नाम है, क्या विधि है, ये सब बताइए। एक राजा का ये कर्तव्य होता है कि वो पूरे प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करें। समस्त प्रजागण राजा का पुत्र व संतान होते हैं, और इसीलिए राजा को एक पितृव्रत उनका पालन करना चाहिए। इसीलिए राजा नरेश, नरेश का मतलब ही राजा होता है, मानधाता राजा ने ये प्रश्न पूछा महर्षि से। तब लोमश जी ने कहा कि पूर्व काल की बात है, अप्सराओं से सेवित चैत्ररथ नामक वन में जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपनी किंकरियों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती है, तो मंजू घोषा नामक अप्सरा मुनीश्वर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। तो एक मेधावी, मुनीश्वर मेधावी मतलब बहुत महान मेधावी नामक एक मुनि है, और जिसको मोहित करने के लिए एक अप्सरा मंजू घोषा गई। तो लेकिन मंजू घोषा ने मेधावी ऋषि को देखा, उनका ऑब्वियसली बहुत प्रबल उनका ताप होता है, तो वो दूर से ही भयभीत हो गई और दूर में ही रुक गई, क्योंकि महर्षि ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। और मंजू घोषा जो है मुनि के भय से आश्रम के एक कोस दूर ही रुक गई, और फिर दूर रुककर ही वो सुंदर ढंग से वीणा बजा के मधुर गीत गाने लगी मुनि को आकृष्ट करने के लिए, ताकि मुनि आकृष्ट होंगे तो आएंगे, अगर क्रोधित होंगे तो भी गाते हुए किसी को कुछ बोल नहीं सकते ना, डायरेक्ट अप्रोच करने पर बोल सकते हैं। जैसे कि लक्ष्मण को शूर्पणखा ने डायरेक्ट अप्रोच किया था, तो लक्ष्मण ने मना कर दिया था। तो इस तरह से मुनिश्रेष्ठ मेधावी जो है भ्रमण करते हुए जब वहाँ से निकले और उन्होंने इतना सुंदर गान सुना और उस अप्सरा की सुंदरता को भी देखा, तो वो कामदेव से परास्त हो गए और काम भावना के वशीभूत भी हो गए। तो मुनि की ऐसी अवस्था देखकर मंजू घोषा जो है मुनि के समीप गई, वीणा जिसमें वो गा रही थी उसको नीचे रखा और मुनि का आलिंगन किया, क्योंकि उनको पता चल गया उनके हाव भाव से कि अब मुझे कोई गुस्सा नहीं होने वाले, मेरे प्रति आकृष्ट हो चुके हैं मुनि। तो फिर मेधावी भी उस अप्सरा के साथ रमण करने लगे, और कामवश रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का कोई भान ही नहीं रहा, कितने सालों साल निकल गया। और इस प्रकार मुनि जो ब्रह्मचर्य मेंटेन करते थे और सदाचार का पालन करते थे, तो उन्होंने सदाचार का उल्लंघन किया, और इस प्रकार बहुत दिन व्यतीत हो गए। तो फिर अब अप्सराएं तो स्वर्गलोक से आती है, देवलोक से आती है, फिर उनको वापस जाना होता है। जैसे विश्वामित्र मुनि भी मेनका की सुंदरता से मोहित हो गए थे, पर मेनका फिर वापस चली गई थी। तो ऐसे ही राजा पुरु और उर्वशी के केस में भी उर्वशी वापस चली गई थी। तो अटैचमेंट हो जाता है, और अप्सरा क्योंकि इस लोक की नहीं है, वो वापस जाना होता है, तो बहुत कष्ट होता है फिर। तो इस तरह से मंजू घोषा ने बोला कि हे ब्राह्मण, मुझे तो अब अपने लोग जाना है, आप मुझे आज्ञा दीजिए। तो मेधावी जो मुनि हैं उन्होंने बोला कि हे देवी, जब तक सुबह से शाम ना हो जाए तब तक मेरे पास ही रुक जाओ। तो अप्सरा ने कहा, अरे विप्रवर, अब तक जाने कितनी संध्या चली गई, कितना सुबह कितना शाम हो गया, अब मुझ पर कृपा करके मुझे जाने दीजिए। फिर लोमश जी कहते हैं मेधावी के बारे में कि हे राजन, लोमश ऋषि इसको मानधाता राजा को बता रहे थे कथा, कि अप्सरा की बात सुनकर जो है मेधावी मुनि के नेत्र आश्चर्यचकित हो उठे, और उस समय उन्होंने बीते हुए जो समय था जब वो तपस्या कर रहे थे, अप्सरा आए, फिर उनका ध्यान भंग हुआ, अप्सरा के सौंदर्य से वो मोहित हो गए, रमण करने लगे। तो हिसाब लगाया तो पता चला
57 ईयर्स बीत गए थे आमोद प्रमोद में, 57 वर्ष बीत गए थे। तो उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली समझ में आ गया कि मेरे तपस्या का विनाश करने वाली है, क्योंकि मैं ब्रह्मचर्य मेंटेन कर रहा था, तपस्या कर रहा था, और ये जो है आके मेरी तपस्या नष्ट किया जानबूझकर। उसे बहुत क्रोध आया मुनि को, और उन्होंने अप्सरा को श्राप दिया और कहा, हे पापिनी, तू पिशाची हो जा, ऐसे श्राप दिया। क्रोध आया मुनि को। तो मुनि की श्राप तो व्यर्थ नहीं जाएगा, तो फिर नतमस्तक हुई अप्सरा और कही, हे विप्रवर, इस श्राप से मेरा उद्धार कीजिए। बोला, कोई थोड़ा समय भी रहते तो मित्र हो जाते, मैंने तो आपके साथ 57 वर्ष बिताया, तो मैं भी आपके मित्र जैसी हूँ, कि कृपा कीजिए, मुझे ऐसा भयंकर श्राप ना दे। तो फिर मुनि बोले कि हे भद्रे, मेरी बात सुनो, एकादशी तिथि इस श्राप से उद्धार करने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, हमें नहीं मालूम, हम करोड़ों जन्म से जन्म लेते जा रहे हैं, हो सकता है किसी का श्राप हो सकता है कुछ पाप हो, तो एकादशी पालन करने से ये सब नष्ट हो जाती है, इससे प्रमाण मिलता है। तो मुनि कहते हैं कि चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचिनी। तो ये सब पापों को क्षय करने वाली है। एक्चुअली ये बात भी है, जैसे एक स्त्री जो स्त्री है और उनका यही सेवा है ब्रह्मचारी और सन्यासियों के लिए, खासकर जो ब्रह्मचर्य मेंटेन कर रहे हैं, कि उनके ध्यान को भंग ना करे, बहुत बड़ा पाप है। हमारा यही लक्ष्य होना चाहिए कि हम ब्रह्मचारी और सन्यासियों से डिस्टेंस मेंटेन करें, और इवन अन्य पुरुषों से भी अपने पति को छोड़कर उनका जो चरित्र है उसको पतित करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, अपने हाव भाव से, अपनी अदाओं से, अपनी स्टाइल से। ये बहुत बुरी बात है, तो ये पाप भी है, और इसलिए इस पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि ने उनको कहा कि आप जो है पाप मोचिनी एकादशी करें। क्योंकि देखिए, लोग कितने करोड़ों जन्मों के बाद 84 लाख योनियों में भटक भटक कर फिर भगवान के शरण में आते हैं, और बड़ी मुश्किल से मन को कंट्रोल करते हैं। ये संसार में इतनी माया है, इतना सारा विकार है हमारे बॉडी में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, और उसमें से हम किसी को भटकाने का प्रयत्न करें तो कितनी बुरी बात नहीं है। जैसे एक अच्छा भला बच्चा अच्छे से पढ़ाई करता था, बहुत अच्छा माता पिता का आज्ञाकारी था, और किसी दोस्त ने उसको क्या किया, बुरी आदतों में डाल दिया, ड्रग्स की आदतों में डाल दिया फॉर एग्जाम्पल। तो कितनी बड़ी बात है, कितना बुरी बात है। तो ऐसा ही है कि काम का नशा भी ऐसा ही है, तो उसमें नहीं डालना चाहिए किसी को। तो बोला कि इस तरह से तुम्हारा पाप क्षय हो जाएगी सुंदरी, और इस व्रत से तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनीश्वर च्यवन मुनि के पास चले गए, उनके पिता है। तो च्यवन मुनि ने जब देखा अपने पुत्र मेधावी को तो कहा, वत्स ये क्या किया, तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। देखते ही बता सकते, मुनि इतने शक्तिशाली होते हैं, उनको पूरा उनका अतीत दिख जाता है, वर्तमान भविष्य सब त्रिकालज्ञ होते हैं बहुत सारे जो है ऐसे साधु। तो फिर बोला कि अरे तुमने तो ये बहुत बहुत गलती किया पुत्र, ऐसे च्यवन मुनि कहते हैं। तो फिर मेधावी जो उनके पुत्र है बोले, पिताजी मैंने ऐसे ऐसे अप्सरा के साथ रमण करने का पाप किया है, तो कोई ऐसा प्रायश्चित्त बताइए जिससे मेरा पाप नष्ट हो जाए। तो च्यवन मुनि ने कहा, सेम बात कहा कि ये चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचिनी एकादशी होती है उसका व्रत करो, फिर तुम्हारा ये पाप भी नष्ट हो जाएगा। तो कोई भी पाप नष्ट हो सकता है, पाप मोचिनी एकादशी इतना महत्वपूर्ण है। और जो उपाय अप्सरा को मेधावी मुनि ने दिया वही उपाय उनके पिता ने भी मेधावी मुनि को दिया, यानी दोनों ही अब चैत्र के जो कृष्ण पक्ष के एकादशी है पाप मोचिनी, वो पालन करने जा रहे थे। तो पिता का यह कथन सुनकर मेधावी ने इस व्रत का अनुष्ठान किया, और इससे उनका सारा पाप नष्ट हो गया और पुनः वो तपस्या से परिपूर्ण हो गया। इसी प्रकार मंजू घोषा ने भी उस उत्तम व्रत का पालन किया, और इससे वो पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारिणी फिर से श्रेष्ठ अप्सरा बनकर स्वर्गलोक में चली गई। तो यही बताते हैं भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कि जो भी इस पाप मोचिनी एकादशी का व्रत करते हैं उसका सारा पाप नष्ट हो जाता है। कई बार लोग गिल्ट फीलिंग करते हैं क्योंकि इस जन्म में भी कई पापे करते हैं, जैसे मांसाहार करना या अवैध यौन संबंध बनाना या किसी को धोखाधड़ी देना, कुछ भी हो सकता है। तो उन सभी पापों से नष्ट, या किसी का हत्या करना भी हो सकता है। तो इन सभी पापों से मुक्त होने का यही उपाय है कि हम एकादशी व्रत करें, और इसको केवल पढ़ने से, और जो अभी हम सुन रहे हैं केवल सुनने से हजारों
गोदान करने का फल मिलता है। जिस गाय को आप खरीद के दान करो तो हो सकता है इतना पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़े, एकादशी पालन करने से ही मिल जाएगा। इवन ब्राह्मण हत्या, सोने की चोरी बहुत बुरा मानते हैं, स्वर्ण भी चोरी किया हुआ जो पाप है, या मद्यपान, जो जुआ खेलना, ये सब बड़े बड़े पापों से भी मुक्त हो जाते हैं। तो आइए अब जानते हैं हम इसी चैत्र मास में जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसका नाम कामदा एकादशी है, उसके महात्म्य के बारे में। युधिष्ठिर इस बारे में भी कृष्ण से पूछते हैं। और फिर ये कथा आती है कि दिलीप राजा जो है वो वशिष्ठ मुनि से पूछते हैं। तो वशिष्ठ मुनि उसका उत्तर देते हैं कि चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। बहुत पुण्यमयी एकादशी है ये, और ये पाप को एकदम जलाकर भस्म कर देती है। तो एक कथा भी आती है कि प्राचीन काल में नागपुर नामक एक सुंदर नगर था, और वहाँ पे सोने की महलें बनी हुई थी। केवल लंका ही सोने के महलों से नहीं बना हुआ, नागपुर नामक वो जो जगह था वो भी सोने के महल बने हुए थे। और उस नगर में पुंडरीक, ये महाभयंकर नाग है। नाग बहुत फनों वाले जो नाग होते हैं ना, इसमें नागमणि भी होते हैं, बहुत भयंकर, बहुत विषाक्त होते हैं। तो उनका भी अपना जगत है। तो वहाँ पे पुंडरीक जो है वहाँ निवास करते थे। और पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहाँ पे राजा के रूप में राज्य कर रहे थे। और जितने भी गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं, वो इस नगरी में वो लोग भी आते थे। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था, और एक गंधर्व भी था जिसका नाम ललित। और ललित और ललिता आपस में बहुत प्रेम करते थे, और दोनों पति पत्नी रूप में वहाँ रह रहे थे नागपुर में। पर दोनों ही आपस में बहुत मोहित थे, काम पीड़ित थे, एक दूसरे से बहुत अट्रैक्टेड थे, हमेशा एक दूसरे के बारे में सोचते रहते थे। एक्चुअली हमें सोचना चाहिए पति पत्नी को, दोनों को, कृष्ण के बारे में, लेकिन जब पति पत्नी एक दूसरे के शरीर के बारे में सोचते हैं, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो ललिता के हृदय में, क्योंकि हमेशा पति के बारे में ही आसक्ति रहता था, और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता के बारे में ही हमेशा सोचते रहते थे। तो एक दिन नागराज पुंडरीक राजसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहे थे, और गंधर्व और अप्सरा क्या करते हैं, नाच और गान से राजा का आमोद प्रमोद करते हैं। तो उस समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उस समय ललित के सामने उनकी पत्नी नहीं थी, ललिता। तो ललित को अचानक पत्नी का ध्यान आया, स्मरण आ गया, और इसलिए उनका गाना भी रुक गया, जीभ लड़खड़ाने लगी। क्योंकि आप जब कुछ बोलते हैं और उस समय कुछ और सोचते हैं तो आप वो नहीं बोल पाएंगे ना, कुछ और सोच रहे हैं। तो ललिता के बारे में सोचते हुए उनका गाना जो गा रहे थे वो भूल गए, नृत्य जो कर रहे थे पैर वो रुक गए, सब कुछ मतलब स्टॉप हो गया। फिर नागों में जो श्रेष्ठ है कर्कोटक नाग, उसको ललित के मन का जो दुख है कि ललिता नहीं है वो पता चल गया, और इसलिए उसने राजा पुंडरीक को बताया कि इसका जो पैर रुक गया है या गाना रुक गए, इसका कारण ये है कि वो अपनी पत्नी ललिता के बारे में सोच रहा है। तो अब जब कोई ड्यूटी कर रहे हैं, अपने कर्तव्य पालन कर रहे हैं, तब भी अगर वो किसी और के बारे में सोच के अपना कर्तव्य पालन नहीं करते तो ये राजा को अच्छा नहीं लगा। तो राजा पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गई, और उसने कामातुर ललित को श्राप दिया कि हे दुर्बुद्धे, तो मेरे सामने गान करते समय पत्नी का वशीभूत हो रहा है, जा तू राक्षस बन जा। क्योंकि राक्षस लोग ही ऐसे बहुत काम भावना से ग्रस्त होते हैं। तो महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही गंधर्व जो है राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें, ये देखने मात्र से किसी को भी भय हो जाए, ऐसा राक्षस का उनको शक्ल मिला। और फिर वो अपने कर्मफल को भोगने लग गया। ललिता ने देखा कि अरे मेरा पति तो राक्षस बन गया, तो बहुत चिंतित हुई, क्योंकि पत्नी भी पति के शुभ चिंतक ही होती है। तो वो सोचते मैं क्या ऐसा करूं कि मेरे पति कष्ट से मुक्त हो जाए, पाप से मुक्त हो जाए। तो बहुत रोई, और रोती रोती घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। तो वन में एक सुंदर आश्रम देखा, जहाँ एक मुनि शांत ही होते हैं, शांत एक मुनि बैठे हुए थे। तो मुनियों का किसी भी प्राणी से कोई बैर नहीं होता है। तो ललिता उनके पास गई और प्रणाम किया, और उनके सामने खड़ी हुई और अपना दुख बताया, क्योंकि मुनि बहुत दयालु थे। तो बोला कि तुम्हारे मन में जो भी है वो निसंकोच बोलो। तो ललिता ने कहा कि हे महामुने, वीर धनवा नाम वाले एक गंधर्व है,
मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। पर पहले परिचय देना चाहिए ना, किसी से भी मिले तो किसकी पुत्री है, किस गंधर्व की पुत्री है, उन्होंने बताया। फिर बोला कि मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी किसी अपने दोष के कारण, दोष क्या था कि राजा के सामने कर्तव्य पालन करते हुए पत्नी के बारे में सोच के वो उसमें चूक गया था, तो राक्षस हो गए। तो इसलिए मुझे, मेरे मन में बिल्कुल चैन नहीं है, वो बहुत कष्ट पा रहे हैं। तो हे ब्राह्मण, इसमें मेरा पत्नी के रूप में क्या कर्तव्य है, आप मुझे बताइए, ताकि मेरा पति जो है वो राक्षस भाव से मुक्त हो जाए और उसका उद्धार हो जाए, इसका कोई उपदेश कीजिए। तो ऋषि ने बोला, हे भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में कामदा एकादशी आने वाला है, जो सभी पापों को हरने में अति उत्तम है, सक्षम है। तुम इसी व्रत का विधि पूर्वक पालन करो और इस व्रत का जो भी पुण्य है तो अपने स्वामी को दे दो। तो ऐसा भी हो सकता है कि व्रत रखे और कोई नहीं रख पा रहे तो उनको भी प्रदान किया जा सकता है, ये हमें पद्म पुराण से पता चलता है। तो जैसे एक राजा, उसने अपने पूर्वजों को स्वप्न में देखा कि वो नरक में सड़ रहे हैं, तो मोक्षदा एकादशी करके उसने उसका फल मुनि के कहने पर, ऋषियों के कहने पर पूर्वजों को दे दिया, तो पूर्वजों का उद्धार हो गया था। तो इस तरह से यही उपदेश दिया और बोला कि पुण्य देने पर क्षण भर में उसके शाप का दोष दूर हो जाएगा। तो आगे मुनि का ये वचन सुनकर ललिता बहुत प्रसन्न हुई कि कुछ उपाय तो मिला, जैसे कोई नदी में डूब रहे हो, उसको एक कुछ सहारा मिल जाए लकड़ी का, तो बहुत है। तो इस तरह से ललिता को बहुत अच्छा लगा। तो उसने एकादशी का उपवास किया। श्रद्धा पूर्वक एकादशी के उपवास करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मन में कृष्ण होना चाहिए, कृष्ण का नाम जप करें, कृष्ण का कीर्तन करें, कृष्ण को नैवेद्य भोग अर्पण करें और उसी फल को ग्रहण करें। या इस तरह से अगर फल नहीं भी ग्रहण करना है, जिस प्रकार से भी एकादशी व्रत पालन करना चाहते हैं तो इस प्रकार करें, पर श्रद्धा को कम ना होने दें। तो पूर्ण श्रद्धा के साथ ललिता ने ये एकादशी व्रत पालन किया और फिर द्वादशी के दिन ब्रह्मर्षि के समीप ही भगवान वासुदेव के श्री विग्रह के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए उसने प्रार्थना किया और कहा कि मैंने जो यह कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है भगवान, उसके पुण्य के प्रभाव मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए, उसके लिए मैं ये अर्पण करती हूँ। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि ललिता के बस इतना कहने मात्र से ही ललित का पाप दूर हो गया, उसने दिव्य देह धारण किया और राक्षस भाव उसका चला गया और पुनः ही गंधर्वत्व प्राप्त किया, गंधर्व शरीर में चले गए। तो वे दोनों पति पत्नी कामदा एकादशी के प्रभाव से पहले की अपेक्षा और भी अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर अत्यंत शोभा पाने लगे। और ये सब जानकर, ये सब कथाओं से हमें शिक्षा प्राप्त करना चाहिए और इस प्रकार कामदा एकादशी को भी पूर्ण श्रद्धा से हमें इस व्रत का पालन करना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।